हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल एडुनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 का, और यह सीटेट जो अभी इस साल होगी, और इस साल तो जुलाई में भी होने की संभावना है और दिसंबर में भी। तो पहले तो जुलाई में होगी, और आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो और या आप बिहार में आप दीजिएगा, ये बीपीएससी जो कंडक्ट करेगी 7th फेज के लिए, तो उसके लिए भी यह यूजफुल है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 15th चैप्टर है क्लास 6 का। हम लोग 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये टोटल 16 चैप्टर है, जबकि जो कि 15वां चैप्टर हम लोग का चल रहा है। तो इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु। इसमें एक क्लास हो चुकी है। वायु हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम सभी जानते हैं। यह वायु क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, और ये मतलब कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसको हम लोग बस महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं मेन पॉइंट क्या क्या है। कल हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थोड़ा सा, कि वायु में भी वायु में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो उसमें एक तो ऑक्सीजन होता ही है, अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु का एक बड़ा भाग जो एक एग्जाम्पल था। मतलब आप जानते हैं कि वायु की जरूरत किसी चीज को जलाने में भी होती है। आप एक मतलब प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में भी, कोई मोमबत्ती जला लीजिए और उसको किसी चीज से कवर कीजिए तो वो तुरंत बुझ जाएगा। बट अगर कवर नहीं करिएगा तो वो फिर जल मतलब नहीं बुझेगा। तो उसमें भी क्या होता है, वायु की जरूरत होती है। मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ। नाइट्रोजन कहलाता है। क्या वायु का एक बड़ा भाग नाइट्रोजन कहलाता है। जो वायु होता है उसमें ज्यादा मात्रा किस चीज का होता है? नाइट्रोजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डाइऑक्साइड होता है। वायु में क्या होता है? धूलकण भी होता है। आप एक अंधेरा कमरा लीजिए और उसमें कहीं खिड़की थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए। अगर उधर से सनलाइट आ रही है तो आप उस सनलाइट को देखिएगा, मतलब उस पे कितना ज्यादा डस्ट उड़ रहा है। तो क्या होता है ना कि वायु में धूलकण भी होता है। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म
धूलकण होते हैं जो प्रायः हार्मफुल होता है। हार्मफुल आप लोग सुने होंगे, अक्सर न्यूज में भी देखते होंगे और न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उधर दिल्ली में बहुत ज्यादा वायु पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन। क्यों? ये आप जैसे कि कोई फसल करता है तो क्या होता है ना, उसका जो डंठल होता है यूज नहीं होता है। गाय भैंस तो खाती है लेकिन सब नहीं खा पाती है ना, तो उसको क्या करता है फार्मर लोग, उसको जला देता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि पराली जलाने से दिल्ली में मतलब धुआं वायु पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इस चीज को हमें नहीं जलाना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट यूज खोजना चाहिए, और जैसा कि हो भी रहा है। तो क्या होता है, धुआं जब होता है उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म धूलकण होते हैं। वायु में धूल के कण सदैव मतलब हमेशा उपस्थित रहता है, सदैव प्रेजेंट होता है। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान बदलते रहते हैं। जब हम आप लोग देखिएगा कि जब आग सेक रहे ठंडा में या दिवाली के टाइम पटाखे जो जलाए जाते हैं, तो सुबह होके आप अगर अपना नोज क्लीन कीजिएगा तो नाक से क्या काला काला निकलता है। तो वही है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बाल, नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं। तो जब हम नाक से ब्रीदिंग मतलब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो वायु जो इनहेल करते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे हेयर होते हैं, हेयर तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। ये हेयर और जो श्लेष्मा वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में धूलकण को जाने से रोकता है। अक्सर हम लोग जब मुंह से सांस लेते हैं, कहीं दौड़ते हैं कुछ भी, तो हमारे पेरेंट्स बचपन में क्या बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स मुंह से सांस नहीं लेना। क्यों? मुंह से सांस हम लेंगे तो डायरेक्ट हमारे अंदर जो है धूलकण भी जाएगा, वहां पे कोई छन्ना नहीं है जो जैसे नोज में है, तो धूलकण भी जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए खुद को कि मुंह से सांस नहीं ले। अगर हम मुंह से
सांस लेंगे तो हार्मफुल धूल के कण शरीर में प्रवेश कर जाएं। धूल के कण शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को मुंह से सांस लेने से बचना चाहिए। वायु में कुछ गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मेनली मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। वायु में क्या क्या होता है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये बहुत ही खतरनाक होगा हमारे लिए, जीवन के लिए। और इससे भी कम अन्य गैसों का मिश्रण होता है। वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। आप लोग अगर अभी मतलब तैयारी नहीं शुरू की है बीपीएससी एग्जाम के लिए तो शुरू कर दीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि जो सरकार है वो अपना प्रोसेस कर रहा है। फिर अगर फॉर्म भरने का डेट आएगा तो हमारे पास समय नहीं होगा, क्योंकि जल्दी एग्जाम हो जाएगी। तो फिर हमारे अंदर एक बेचैनी टाइप की हो जाएगी कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। इसलिए आपको जैसे हो रहा है, जितना ही हो रहा है, बट अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए गाइस। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, कुछ हेल्प मिल रहा आप लोग के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।